एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी है और शायद आपने भी, कि आप कोई कैफ़े में बैठे हैं या एयरपोर्ट पर, तो आप देखेंगे कि कोई लड़का है एक इंग्लिश की किताब पढ़ रहा है। उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस इंग्लिश की किताब को हटाकर प्रेमचंद्र जी की गोदान पकड़ा दो, दुनिया तो फिर उसके बारे में बाद में सोचेगी। पहले तो वो लड़का ही इतना सोच लेगा कि क्या ये किताब पढ़ना यहाँ उचित है, अच्छा लगता है। क्यों भाई, हिंदी की किताब पढ़ना एयरपोर्ट पर और कैफ़े में वर्जित है क्या? नहीं ना। लेकिन नहीं, हमारे ऊपर जो एक भाषा का प्रेशर है वो इतना ज़्यादा डाल दिया गया है कि दूसरी भाषा तो हमें समझ ही नहीं आती। समझ आती है, समझ हिंदी ही आती है। बोलने में हम हिंदी यूज़ करते हैं, गाली देने में हिंदी यूज़ करते हैं, प्रेम करने में हिंदी यूज़ करते हैं। लेकिन पता है हिंदी यूज़ कहाँ नहीं करते? जहाँ दूसरों को दिखाना होता है, जहाँ दूसरों के सामने अपने को ऊंचा दिखाना होता है, वहाँ पे हम इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश दिखाते हैं। इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ यार। हमें अपनी भाषा को पीछे तो नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, मानता हूँ, लेकिन हिंदी को साथ लेकर तो चल ही सकते हैं ना। कोई शर्म नहीं है यार, हिंदी अपनी भाषा है, अपनों से शर्म नहीं होती। इंग्लिश भी पढ़ो और भाषाएं भी पढ़ो, लेकिन हिंदी को साथ लेकर चलो। और इसी पहल में मैंने इस चैनल को शुरू किया है। मैं एक जेन्युइन रिकमेंडेशन हूँ। जो बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं या मैं लिखता भी हूँ, वैसे आपको बता दूँ, या जो बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ मैं उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा हमें इंस्टाग्राम वगैरह पर, और चलो साथ शुरू करते हैं हिंदी का सफ़र। बहुत मज़ा आएगा, सच।